सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविंछित होती है? तो देखिएगा, इसका सही उत्तर है एनोप्सिडा। ठीक है, जो डायोप्सिडा है इसका भी नहीं है, सिनेप्सिडा है, पैराप्सिडा है, तो इसका भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लास बाइवॉल्विया को भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका गैस्ट्रोपोडा, दूसरा है सिफेलोपोडा, तीसरा है पेलिसिपोडा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो सी है, पेलिसिपोडा। जो वर्ग बाइवोल्विया को पेलिसिपोडा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके जो आपके जो कहेंगे कि पेलिसिपोडा के जो जंतु होते हैं उनमें सिर और रेडुला उनका जो है ना अभाव होता है। इसके अंतर्गत जो है ना ऑयस्टर, कैकल्स आदि फैमिलीज आ जाती हैं। आपका बाइवॉल्विया का खोल जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका सी होगा, पेलिसिपोडा। तो ध्यान रखिएगा, पेलिसिपोडा पे आपको टिक करके आना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल? इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? तो आपका जो पेनिट्यूला है और ट्यूबिपोरा है और ऑक्यूलाइना है, ये तीनों के तीनों आपके कोरल में आ जाते हैं। जो कोरल रीफ होता है वो पारिस्थितिक तंत्र की ऐसी रचना है जो कोलिजन यानी कि कॉलोनीज के रूप में विद्यमान होती है और इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं और समुद्र में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की यानी कि रीफ की दीवार है आपका। तो इसमें जो सही आंसर है आपका साइनिया है। ठीक है, साइनिया आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा डी इसका। सभी बच्चे अपना पेन लेकर के इसे नोट करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द स्मॉलेस्ट ल्यूकवर्म इज? जो सबसे छोटा फीताकृमि होता है वो है इनमें से, तो आपका है टीनिया, मोनोजिया, इकाइनोकोकस और कोटुगनिया। तो सबसे पहले इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को हार्ड-डेटेड वर्म या डॉग वर्म भी कहते हैं। इस वर्म के ट्रांसमिशन के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है। एक तो होते हैं डेफिनेट होस्ट, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेट होस्ट में आपका डॉग आ जाता है, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट में आपकी भेड़, कैटल, गोट, हॉर्स, कैमल इस टाइप की प्रजातियां आ सकती हैं। इकाइनोकोकस प्रजाति के एक अन्य परजीवी इकाइनोकोकस मल्टीलाकुलेरिस भी है और इकाइनोकोकस परजीवी फ्लैटवर्म कहलाते हैं। ये सबसे छोटे कृमि होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? इसमें इकाइनोकोकस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इकाइनोकोकस करके आएंगे। देखिएगा, इकाइनोकोकस कृमि वयस्क स्थिति में 2 से 6 mm का होता है, 2 to 6 mm के होते हैं। ठीक है, जबकि आपका टीनिया सोलियम को चपटा कृमि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टीनिया सोलियम को आपका चपटा कृमि कहा जाएगा। और ये मनुष्य और पशुओं की आंत में मिलता है। मनुष्य और पशुओं की आंत में टीनिया मिलेगा ये। ठीक है, पशु और मनुष्य, ठीक है, की आंत में मिलता है ये। ठीक है, और
इसके बाद क्या है, यह मनुष्य तथा पशुओं की आंत में तो मिलता ही है। और देखिएगा प्राथमिक पोषक मनुष्य तथा द्वितीयक पोषक इसका सुअर हो जाता है। ठीक है, प्राय सुअर मांस फीताकृमि तथा टीनिया सैगिनेटा को गोमांस कृमि कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट बन सकता है उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि गोमांस कृमि कौन होगा, तो टीनिया सैगिनेटा। ठीक है, टीनिया सैगिनेटा। ठीक है, आप समझ जाइएगा, थोड़ा इसमें राइटिंग इसी प्रकार से चल रही है। तो आपका टीनिया सैगिनेटा को गोमांस कृमि का कहते हैं। ठीक है, गोमांस कृमि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एमनियोटा डू नॉट इंक्लूड। जो एमनियोटा में शामिल नहीं होते हैं वो कौन कौन शामिल नहीं होते हैं आपका एमनियोटा में? एम्फीबिया, रेप्टाइल, या आपका बर्ड, या स्तनधारी मैमल्स। तो एमनियोटा में आपका रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स तो शामिल होते हैं, जबकि एम्फीबियन नहीं होते। एमनियोटा का जो करैक्टर है वो एग या जो है इक्विपिड जो होता है एमिनियन होता है। ठीक है, और ये जो है ना एक तरह से एग जो देते हैं उनको बोलेंगे एमनियोटा। ठीक है, जो एम्फीबिया होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, यानी कि आपका आंसर हो गया एम्फीबिया। ठीक है, तो आप इसको टिक करके आएंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है। एरेक्रिडा, सिस्टोडा, ट्रिमेडोडा या निमेटोडा। तो इसमें आपका जो सिस्टोडा को सामान्य भाषा में टेपवर्म कहते हैं या परजीवी होते हैं। इस पर सीलिया नहीं होते। तंत्रिका तंत्र जो है ना आपकी खंडित होती है, सेगमेंटेड होती है। वह पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी कि इसका सही जो आंसर होगा आहार नाल अनुपस्थित जो होगी आपकी बी ऑप्शन, यानी कि सिस्टोडा। ठीक है, सिस्टोडा से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, टोड बिलोंग टू द क्लास, यानी कि टोड यानी सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? कोर्डेटा, एम्फीबिया या एनुरा। बहुत सारे बच्चे एम्फीबिया लगा के आते हैं इसका आंसर, जबकि वो सही नहीं होता है। रेप्टिलिया जो है ना इसका सही आंसर है रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल इसका सही आंसर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना सींग वाला मेंढक जो है ना एक छिपकली होता है जिसे फ्रीनोसोम कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? फ्रीनोसोम। ठीक है ना, फ्रीनोसोम कहेंगे जिसको। और फ्रीनोसोम जो होता है यह सरीसृप वर्ग से संबंध रखता है, यानी कि रेप्टाइल इसका सही आंसर हो गया। सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल। तो ध्यान रखिएगा जो टोड होते हैं सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? रेप्टिलिया से है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, कारपेंटर आंट बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ऑर्डर्स। तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका वो होगा पहला ऑप्शन क्या है? न्यूरोप्टेरा, दूसरा है लेपिडोप्टेरा, तीसरा है प्लिकोप्टेरा और चौथा है हाइमेनोप्टेरा। तो आंसर है डी, हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा जो है ना ये कीट पौधे के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती है। ठीक है, इसका कोई इस तरीके से है नहीं, एक क्लासिफिकेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा हो गई, ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, तो इस वजह से इसको इसका जो ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा है, तो इसी को ये बिलोंग करेगा। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, यानी कि
डी, झारखंड डाइट पीसीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों तक भी शेयर करते रहें। धन्यवाद।